प्रवक्ता और काफ़ी देर से कुछ बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। आपका स्वागत और जीत की बधाई भी। आज तो बड़े खुश होंगे, कारण क्या है? जीत का श्रेय किसको देंगे? नहीं, जीत का श्रेय निश्चित रूप से घोषी की उस महान जनमानस का है, जिस जनमानस को उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के जब मिनिस्टर वहां जाते थे तो जिस जनमानस को वहां के पुलिस अधिकारी उठा करके सड़क के किनारे फेंक देते थे, उसी को जीत की बधाई। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को, आप जैसे समावेशी पत्रकारों को, चैनलों को भी, जिन लोगों ने हर एक खबर को वहाँ बहुत गंभीरता से नीचे की खबरों को दिखाया, जीत का श्रेय हम वहाँ के सभी जाति वर्ग विशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी दे रही है और बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार कर रही है। और इस जीत से कई तरह के चीज़ों का निर्धारण हुआ। वो भी निर्धारण हो गया कि कौन नेता अपने माँ बाप का बेटा नहीं है। इस जीत से ये भी निर्धारित हो गया कि किसकी बुद्धि कब खुलती है। इस जीत से ये भी निर्धारित हो गया कि अब उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है, जो आपने अपने कथानक के शुरुआती संदर्भ में कहा है कि संदेश क्या है, संदेश ये है कि हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 57.34% वोट पाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 37.19 पाया। लगभग जो जीत का अंतर है वो 20% का वोटों का है। तो इस जीत से कई तरह की चीज़ों का निर्धारण हुआ है और फिर आपके माध्यम से घोषी की महान जनमानस का, अपने नेताओं का, कार्यकर्ताओं का और उस बर्बरता, जुर्म और जख्म जो वहाँ की जनमानस झेल रही थी। आपकी जीत में राजभर की भी कुछ भूमिका है? मेरे जीत में उन सभी लोगों की भूमिका है। समाजवादी पार्टी की जो जीत है इसमें उन सभी की भूमिका है जो इस संविधान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार जो आकंठ अहंकार में डूबी हुई है, जिसके मिनिस्टर वहां तो गए तो लोगों को मैंने आपसे बताया, तो वो तो तस्वीरें आपने चलाई है कि एक दारा सिंह के खिलाफ नाराजगी थी वहां या बीजेपी के खिलाफ थी? निषाद जी कह रहे हैं दारा से लोग ज्यादा नाराज थे। देखिए, इसको अब ये भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती ना तो आपके चैनल पे तो हो सकता है कि जिस तरह के सामान, लेकिन वो पूरे देश में G20 नहीं चलता। मोदी जी, योगी जी चलते। अब हार गए तो सिर्फ दारा हार गए। अरे दारा नहीं हारे, वहां उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 उप मुख्यमंत्री हार गए, 40 मिनिस्टर हार गए, सरकार का वो अहंकार हार गया जो खेतों में घूम रहा था और लोगों को धमकियां दे रहा था, वो पुलिस कप्तान हार गया जो लोगों को थाने में बीडीसी और प्रधान को बुला करके धमका रहा था कि रैलियां नहीं करोगे, वो कप्तान अहंकारी हार गया जो अदरी बाजार में हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करा, जो 1500 फोर्स लेके चल रहा दिया है कि प्रशासन ने निष्पक्षता से चुनाव कराया है और आप यहाँ इल्जाम लगा रहे हैं। पहले आपस में बयान तय कर लें। आप प्रशासन अगर निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी की जीत लगभग 60,000 वोटों से होती। क्या नहीं करा प्रशासन ने? रेड कार्ड दिया, क्या नहीं करा? वो जनमानस एकदम सड़कों पर थी, जनमानस मरने मिटने को तैयार थी। उस जनमानस को जीत को आपने एक्सपेक्ट किया था? कितना अंतर आएगा? देखिए, जीत तो किसी ने नहीं सोचा रहा। देखिए, निश्चित रूप से जीत का एस्पेक्ट हम लोगों ने, जब पोलिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ तो थोड़ा सा हम लोगों ने कम करा था, इसको बहुत विनम्रता से हम स्वीकारते हैं। लेकिन मऊ और घोसी का नौजवान जब 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण सुना तो वो जाना कि उसको अग्निवीर से अगर असली भर्ती कहीं मिलेगी तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में मिलेगी। वहां मैं खत्म कर रहा हूं साहब, वहां के लोगों ने ये जाना कि जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, जो सबसे सरल हैं, सहज है, उसमें बंधुता का भाव है, किसी तरह की नफरत नहीं है। दलित वोट तो पूरे मिले नहीं, बटे हैं, बीजेपी को भी मिले, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले। सारे जात वर्ग के हमको वोट मिला है और सबको हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। वोट लेने के बाद नेता कभी जातिवाद की बात नहीं करता। थैंक यू। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश हम लोग जाति के साथ। मनोज जी शुक्रिया। मैं साहब खत्म कर रहा हूं, मैं दूंगा समय, एक राउंड और मिलेगा, डोंट वरी। हम जातियों के हक अधिकार कैसे सुनिश्चित, बहुत धन्यवाद जरूर करते हैं। और मैं राजेश